Hello friends, today I will explain you about a very interesting ECG जो कि पेसमेकर रिदम का है। हाउ टू आइडेंटिफाई पेसमेकर रिदम इन एन ECG। आपको ये कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है सिर्फ ECG देख करके। मान लो कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ या किसी और कंप्लेंट के साथ आता है, आप उसका ECG निकालते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेंट्रिकुलर है, ये ECG पेसमेकर रिदम का है या किसी और चीज़ का है। और इसमें ये कैसे देखेंगे कि ये वेंट्रिकुलर रिदम है या कौन सी पेसिंग है, मतलब पेसमेकर कहाँ पे लगा हुआ, वेंट्रिकुलर वाला है या एट्रिया वाला है। तो मैं आपको वेंट्रिकुलर पेसमेकर रिदम के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आप ECG देख लीजिए पहले। ये लीड 1, 2, 3 है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही पैटर्न मिलेगा आपको हमेशा। ये लीड 1, 2, 3 है। V1, V2, V3 एंड दिस इज़ V4, 5, 6। ओके, सो एज यू कैन सी ये जो वाइड कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये वाइड कॉम्प्लेक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है वेंट्रिकुलर रिदम का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेंट्रिकुलर पेस रिदम देखिए, ये देखिए इस तरीके की होती है। सेम यही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वेंट्रिकुलर रिदम। ये देखिए वाइड कॉम्प्लेक्स QRS इन ऑल लीड्स। इसमें भी आपको वाइड QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। और एट्रिया की भी यही समझा देता हूँ। ये एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर पेसिंग है। तो आप देखिए कि एक स्पाइक आपको मिलेगा यहाँ पे, ये एट्रिया का स्पाइक है और ये वेंट्रिकल का स्पाइक है। फिर नॉर्मल T कंपोनेंट, ठीक है। फिर एक स्पाइक है, एक ही स्पाइक है। तो ये जब भी दो स्पाइक मिलें, एक नैरो कॉम्प्लेक्स QRS और एक वाइड कॉम्प्लेक्स, तो जो नैरो कॉम्प्लेक्स होता है वो एट्रिया वाली पेसिंग होती है और वाइड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वेंट्रिकुलर वाली होती है। तो जब डुअल चैम्बर पेसिंग होगी, मतलब एट्रिया वेंट्रिकुलर दोनों, तो आपको एक तो मिलेगा एक पेसमेकर रिदम मिलेगी एट्रिया की, ये वाली, और एक मिलेगी वेंट्रिकल की जो कि ये होगी। वेंट्रिकल की हमेशा आपको मिलेगी कैसी, वाइड, इस तरीके से। ये देखिए ये वाइड कॉम्प्लेक्स मिलेगा और एट्रिया की आपको नैरो कॉम्प्लेक्स मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। फिर मैं आपको वेंट्रिकुलर पेसिंग समझाता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए इस तरीके की होती है वेंट्रिकुलर पेसिंग। इसमें आप देखेंगे तो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं QRS कॉम्प्लेक्स वाइड आ रहे हैं। देखिए हर एक लीड में, कोई सी भी लीड आप उठा के देख लीजिए, सब में आपको वाइड QRS कॉम्प्लेक्स मिलेंगे इन ऑल द लीड इन वेंट्रिकुलर पेसिंग। ये पेसमेकर रिदम का ECG है। इसमें हर एक QRS कॉम्प्लेक्स वाइड मिलेगा आपको। देखिए लीड 1, 2, 3 सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं वाइड मिलेंगे। ये वाला, ये जो है ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये वाइड है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप देखिए सिमिलर है एकदम, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है आपको। ये वेंट्रिकुलर पेसिंग है। ये देखिए ये QRS की मॉर्फोलॉजी देखिए और ये QRS की मॉर्फोलॉजी देखिए, एकदम सिमिलर है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है इसमें। देखिए वेंट्रिकुलर पेसिंग स्पाइक्स जो हमने आपको दिखाया ना, ये वाला जो है ये वेंट्रिकुलर स्पाइक्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर पेसिंग स्पाइक्स प्रीसीड ईच QRS complex except perhaps complex 2, although the QRS morphology in this complex is identical to the rest of the ECG. So ventricular pacing spike जो होते हैं वो प्रीसीड करते हैं हर एक QRS कॉम्प्लेक्स को। अगली चीज़ क्या बोलते हैं, कोई इसमें एट्रियल पेसिंग स्पाइक नहीं देखने को मिल रहा, नो एट्रियल पेसिंग स्पाइक्स आर सीन। थर्ड पॉइंट, द अंडरलाइंग नेटिव रिदम इज प्रोबेबली कोएड्स एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आप देखिए इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए ये कोएड्स एट्रियल, ये जिस तरीके का जो है ना वेवी जो फिब्रिलेटरी वेव्स है, ये कोएड्स एट्रियल फिब्रिलेशन वाली रिदम दिखती है आपको। ये देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे से फिब्रिलेशन। आप एट्रियल फिब्रिलेशन का वीडियो देखेंगे तो का ECG देखेंगे तो उसमें इसी तरीके के वेवीनेस मिलती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। और कोई पी वेव जो होती है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं दिखती आपको, एब्सेंट P वेव होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में।
तो अगला पॉइंट हम देखेंगे। तो मैं मेनली आपको 3 चीज़ें देखनी है। वेंट्रिकुलर पेसिंग जो है वो प्रीसीड करती है ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। इसमें कोई एट्रियल पेसिंग स्पाइक्स नहीं देखने को मिलता है और कोएड्स एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलते हैं। इससे पहचानना आपको क्या क्या पॉइंट बताया मैंने। एक तो वेंट्रिकुलर पेसिंग रिदम मिलती है इस तरीके की, यहाँ पे कोई एट्रियल रिदम नहीं मिलती आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल क्यूआरएस टी कॉम्प्लेक्स के पहले एक बीच में वेंट्रिकुलर पेसिंग मिलती है। ये नॉर्मल क्यूआरएस टी कॉम्प्लेक्स के बीच में एक वेंट्रिकुलर पेसिंग मिलती है। और कोएड्स ये जो होता है, ये वेवीनेस देख रही है आपको, ये तो वेंट्रिकुलर पेसिंग हो गई। ये दिस इज़ वेंट्रिकुलर पेसिंग एंड दिस इज़ योर atrial fibrillation type की coads waves. So now I will explain this video in English. This is a patient, 60-year patient, came with giddiness and other complaints. So on incidental finding on ECG, we find the rhythm is characteristic of ventricular pacing pacemaker. So this is pacemaker situated in implanted in ventricle, and we have 2 to 3 points by which we can identify. By which we can identify that it is pacemaker rhythm. First is wide complex QRS, which is significant, which is characteristic of ventricular rhythm, ventricular origin of beat. The second thing is there is fibrillatory waves, coads fibrillatory waves, and third is no atrial spike of pacemaker seen. Here no atrial spike, and the ventricular complex, ventricular pacing QRS complex precedes the normal QRS complex. So 1 point, this is first point, this is second point, and no atrial spike, this is third point. तो ये आपको मैंने समझा दिया, और हार्ट रेट मैंने दूसरे वीडियोस में आपको समझाई हुई है. सो होप यू लाइक्ड इट. दिस पेशेंट केम विद द ड्राउजीनेस, बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिया के साथ में आया था ये पेशेंट. This patient came with hypoglycemia, and on ECG we saw the pacemaker, post pacemaker patient है ये. known case of diabetes, hypertension and CAD है. So you can take the screenshot of this thing. You can take a screenshot of this ventricular paced rhythm and a screenshot of this. Hope you liked it. Please like, share and subscribe, and follow me on Insta. My ID is DRANUJ5. Thank you for watching.